नाउ वी गोना स्टार्ट आवर थर्ड चैप्टर दैट इज़ इक्वलिटी। इससे पहले हमने राइट्स और लिबर्टी के बारे में बात करी। अब हम इक्वलिटी के बारे में बात करते हैं, हाउ द इक्वलिटी केम इनटू प्रोमिनेंस, और किस तरीके से इक्वलिटी का डेवलपमेंट हुआ। तो इक्वलिटी चैप्टर के अंदर ये पहली हेडिंग हम करेंगे जिसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ इक्वलिटी। इक्वलिटी किस तरीके से आया और इसमें किस तरीके से क्या परिवर्तन हुए कि समान अधिकार सबको मिले। तो जो हमारे रेवोल्यूशंस हुए, ब्रिटेन में हुए, यूएस में हुए, और अदर रेवोल्यूशंस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी इन डिफरेंट अदर रीजन्स, तो वहाँ पर इसके लिए आवाज़ उठाई गई कि सबको समान अधिकार मिले, सबको इतनी आज़ादी मिले कि लोग अच्छे तरीके से उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो सके। तो उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट वन, फ्रॉम द मिड 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी से देखेंगे हम कि मैनकाइंड एडवांस टूवर्ड्स द आइडिया इक्वलिटी इन अ नोटेबल सेंस, कि जो एक आइडिया है इक्वलिटी, इसके ऊपर काफ़ी डेवलपमेंट होने लगा और इसको लोग समझने लगे। जब हमारा मूवमेंट हुआ, द मूवमेंट ऑफ रेनेसां एंड रिफॉर्मेशन रेज्ड पावरफुल वॉइस अगेंस्ट द लीगल प्रिविलेजेस ऑफ द क्लर्जी एंड नोबिलिटी बेस्ड अपन बर्थ एंड डिमांडेड इक्वलिटी फॉर ऑल। तो अभी जब हमारे मूवमेंट हुए रेनेसां और रिफॉर्मेशन जो हमारे वेस्टर्न कंट्रीज़ में है, तो यहाँ पर क्या है कि जो लोग बाय बर्थ, जैसे बाय बर्थ राजा बनते हैं, बाय बर्थ क्लर्जी, मतलब ये एक डिफरेंट क्लास है कि जहाँ पर बाय बर्थ ही उनको ये सारी चीज़ें मिलेंगी कि उन पे ना ही टैक्स लगाया जाएगा। 9th क्लास में ये वाले कॉन्सेप्ट को काफ़ी क्लियर करा गया है कि ना ही उन पे टैक्स लगाया जाएगा, उन पे बहुत सारी चीज़ों की स्वतंत्रता है कि बड़ी बड़ी पोजीशंस उन्हीं को मिलेंगी। तो वहाँ पे इक्वलिटी नहीं है, सभी लोगों को समान अधिकार नहीं है। तो जब ये मूवमेंट हुए तो इस तरह की आवाज़ आई कि बाय बर्थ इस तरह के प्रिविलेजेस नहीं मिलने चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ कि कौन किस तरह का काम करता है, सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो उस पोजीशन पे जा सके। फिर हम देखेंगे द रेवोल्यूशंस इन ब्रिटिश इन 1649 एंड 1688 इन यूएसए। उसी के बाद जो ब्रिटेन में हुआ इन 1649 एंड 1688, यूएस में होता है इन 1776, इन फ्रांस इन 1789, मेड राइट टू इक्वलिटी बाय बर्थ एज दिस सेंट्रल प्लैंक। मैन आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल एंड दे आर फ्री एंड इक्वल इन देयर राइट्स। तो यहाँ पे जो हम देखेंगे मूवमेंट हुई, ब्रिटेन में हुई, यूएसए में हुई, फ्रांस में हुई, जहाँ पे बोलते हैं कि इक्वलिटी एक बर्थ एज अ बर्थ राइट हमें दे देना चाहिए। जॉन लॉक क्या बोलते हैं? जॉन लॉक टॉक्ड ऑफ अ स्टेट ऑफ परफेक्ट इक्वलिटी। जेफरसन प्रोनाउंस द सेल्फ एविडेंट ट्रूथ दैट ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल। तो जो है इंपॉर्टेंट थ्योरिस्ट है हमारे जॉन लॉक और जेफरसन, इक्वलिटी के बारे में बात करते हैं। अब हम देखते हैं कि इन द 20th सेंचुरी द डिमांड फॉर इक्वलिटी बिकेम मोर प्रोनाउंस्ड। द डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन 1948 एक्सटेंडेड द रिकॉग्निशन ऑफ इक्वलिटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो राइट ऑफ इक्वलिटी के बारे में बात करते हैं।